बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे एमटी 61 का लेक्चर नंबर 10, जो कि टॉपिक 33 से स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज जो है वो आपके मिस ना हो। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो फंक्शन है वो भी अगर हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, जिस फंक्शन पे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है वो भी हमारे पास डिफरेंशिएबल हो, फिर भी हम लिमिट और डिफरेंशिएशन को इंटरचेंज नहीं कर सकते। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम समेशन और डिफरेंशिएशन को इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं। उससे पहले हमारे पास एक थ्योरम है। उस थ्योरम में हम देखेंगे कि हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का किस तरह डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो थ्योरम में हमारे पास एफ एन एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। यहाँ पे हम इस थ्योरम को एज अ सीक्वेंस के लिए देखेंगे, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज सेम ही है तो हम इसको सीरीज के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास थ्योरम है कि एफ एन हमारे पास कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और उस पर कंडीशन हमारे पास क्या क्या गिवन है। थ्री कंडीशन है। फर्स्ट है हमारे पास कि वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो किसी भी सेट ए बी पे। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है कि एफ एन जो सीक्वेंस है वो भी कॉन्टिन्यूस हो, और अगर हम उसका डेरिवेटिव लें यानी एफ प्राइम ऑफ एन फाइंड करें तो वो भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा on closed interval a b पे for each n greater than or equal to k f n belong to c1 of closed interval a b। c1 हमारे पास सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। ऐसा सेट अगर जिसमें एफ एन बिलोंग कर रहा है c1 से, तो एफ प्राइम ऑफ एन जो है यानी एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव वो भी c1 से बिलोंग करेगा। एफ का अगर सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास सेट C2 से बिलोंग करेगा। इसी तरह अगर कोई भी हमारे पास जी एन फंक्शन है जो कि जिसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो C1 ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है, अगर हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो C2 क्लोज्ड इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि समेशन एफ एन है जो हमारे पास सीरीज है एफ एन, ठीक है, वो कन्वर्ज करे किसी भी एक्स नॉट उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में से, यानी वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे कन्वर्ज करे। अब जब हम फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो मजीद फंक्शन नहीं रहा, वो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, यानी सीरीज ऑफ रियल नंबर आ गई है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है एफ एन ऑफ एक्स नॉट। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो एफ प्राइम है यानी जो डेरिवेटिव की सीरीज है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे, वो किसी भी जी ऑफ एक्स जो है उस पर कन्वर्ज कर रही है। तो तब हम कहेंगे कि हम जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी एफ प्राइम एन ऑफ एक्स को इस तरह लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हम जो हमारे पास लिमिट फंक्शन है उसको डिफरेंट समेशन और डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इंटरचेंज ऑफ समेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इसको लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले हम ले रहे हैं जो एफ प्राइम ऑफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है किसी भी क्लोज इंटरवल में, यानी हमारे पास जो थर्ड कंडीशन थी उसको हम लेकर चले हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जब उस पर इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जी ऑफ टी है वो लिमिट एन टू इन्फिनिटी इंटेग्रल एक्स नॉट टू एक्स एफ प्राइम एन ऑफ टी डी टी आ गया हमारे पास। हम लिमिट और इंटेग्रल का इंटरचेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज़ कर रहे हैं एफ प्राइम एन ऑफ टी पे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हम हमारे पास आ जाएगा एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स नॉट। दोबारा ये माइनस वाली वैल्यू हम दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, लिमिट को हम दोनों के साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एंड पे जो चीज़ आई है वो आई है इंटेग्रल एक्स नॉट टू एक्स जी ऑफ टी डी टी प्लस लिमिट एन टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास लिमिट फंक्शन है। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जी ऑफ टी डी टी आ जाएगा हमारे पास सिंपल जी ऑफ एक्स में। लिमिट एफ एन ऑफ एक्स नॉट हमारे पास एक कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स नॉट फिक्स नंबर है तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगा, जो कि एंड पर हमारे पास गिवन है, और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि हमारे पास जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है वो इक्वल है समेशन एन टू एन इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी एफ प्राइम एन ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास लिमिट एफ एन प्राइम ऑफ एक्स की इक्वल है।
तो यहाँ पे हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। अब इसी को हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम एग्जाम्पल में इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमने पहले 3 पॉइंट इसके चेक करने हैं, जो कि हमारी थ्योरम की कंडीशन थी कि हमारे पास जो एफ एन है वो किसी भी क्लोज इंटरवल से बिलोंग करे और वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो, यानी एफ एन भी कॉन्टिन्यूस हो, एफ एन प्राइम भी कॉन्टिन्यूस हो। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास एफ एन है उसकी जो सीरीज है वो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट पे कन्वर्जेंट है या नहीं। और जो थर्ड कंडीशन थी वो हमारे पास थी कि हमारे पास समीशन एफ प्राइम ऑफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। अगर ये 3 कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड करेंगी तो हम समीशन और डिफरेंशिएशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 की पावर n 1 ओवर n cos x ओवर n। अब यहाँ पे एफ एन हमारे पास है 1 ओवर n cos x की cos x डिवाइडेड बाय n। लेकिन हम जब इस सीरीज को देखें तो हमारे पास ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि जब x को 0 पुट करेंगे तो cos की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो है माइनस 1 की पावर n 1 ओवर n। तो ये हमने रियल एनालिसिस 1 में देखा था कि हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर हम यहाँ से माइनस 1 की पावर n को स्किप कर दें तो हमारे पास सिंपल 1 ओवर n है जो कि हार्मोनिक सीरीज है, वो डाइवर्जेंट है। लेकिन माइनस 1 की पावर m के साथ होने की वजह से ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज बन रही है। तो हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है कि समीशन एफ एन ऑफ एक्स नॉट यानी x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो है वो सीरीज कन्वर्जेंट है। उसके बाद हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन का यही मतलब है कि हमारे पास जो x है विद रिस्पेक्ट टू x जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर n स्क्वायर साइन x ओवर n आ जाएगा और माइनस 1 की पावर n प्लस 1 हमने कर दिया क्योंकि cos को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मुँह माइनस साइन x आएगा, तो हमने माइनस 1 की पावर n से n प्लस 1 कर दी है। ये भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन आ गया है। अब ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये हमने डिस्कस किया वाइसरॉस एम टेस्ट से। वाइसरॉस एम टेस्ट में जब हम इस सीरीज का एब्सोलूट लेंगे तो हमारे पास माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, तो एब्सोलूट की वजह से हमारे पास ये सेम ही रहेगा। हमारे पास जो सीरीज बन जाएगी वो एब्सोलूट 1 ओवर एन स्क्वायर साइन एक्स ओवर एन। अब इस वाइसरॉस एम टेस्ट में जो हम एम एन ले रहे हैं वो हम 1 ओवर एन स्क्वायर ले रहे हैं। ये हमारे पास पी सीरीज है तो हमारे पास ये कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्जेंट है तो हमारे पास 1 ओवर एन स्क्वायर साइन एक्स ओवर एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन माइनस 1 की पावर n 1 ओवर n cos x बाय n। और हम जब इसका डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे तो वो भी हम एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह है। हमारे पास ई एक्स गिवन है एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ये भी हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है माइनस आर और आर में वाइसरॉस एम टेस्ट से। ये इन्होंने नीचे बहुत सफ़ा हमने ये वाली सीरीज आर की पावर n ओवर n फैक्टोरियल को लेकर हमने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो वाइसरॉस एम टेस्ट के जरिए प्रूव की थी कि हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने जो डिस्कस किया है वो है कि ई ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है ई की पावर एक्स, यानी जो सीरीज हमारे पास गिवन थी एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल ये हमारे पास इक्वल होती है e की पावर x। इसको एक्सपेंड करें e की पावर x को तो हमारे पास वही सीरीज आती है। तो इसमें हमारे पास e प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ x एज इट इज़ आ गया है, क्योंकि आप e ऑफ x का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास वो e ऑफ x ही आता है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।